अच्छा भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ योर पावर पॉइंट, या आपके पावर पॉइंट का इंटरफेस है। जब आप इसको सर्च बार में जाकर पहली बार ओपन करते हैं, ठीक है, इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाता है, राइट। पावर पॉइंट इज़ बेसिकली यूज टू प्रेजेंट द थिंग। आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हो क्लास में, ठीक है, तो पावर पॉइंट के ज़रिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक दिया गया है पाकिस्तान के जंगलात, फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई यूज़ पावर पॉइंट। मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करूँगा उन फॉरेस्ट को, जंगलात को बताने के लिए। तो क्या करूँगा, मैं इंटरनेट से मैं तस्वीरें, इंटरनेट से मैं कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह लेकर और उसको फिर मैं क्या करूँ। तो हम बात कर रहे थे कि पावर पॉइंट को हम यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये मेरा एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। मैंने आपको बताया जैसे आप पिक्चर्स वगैरह इस पर डाल सकते हैं और सारी चीज़ें यूज़ करके आप प्रोजेक्टर के ज़रिए, आपने देखा है ना जो सिनेमा में प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं, क्लासरूम्स में आपने देखा है ना जो प्रोजेक्टर्स होते हैं जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आप ऐसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। मैश टेम्पलेट है, ऑर्गेनिक टेम्पलेट है, आइकन टेम्पलेट है, स्लाइस है, इंटीग्रल है, विस्प है, फेस्ड है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद टेम्पलेट बनाएं तो आप ब्लैंक टेम्पलेट ले लें। मैं ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैंने ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक किया तो सबसे पहले मेरे पास एक ये इंटरफेस आ गया, एक ये मेन मेन्यू आ गया। द सेम थिंग इज़ डैट कि यहाँ पे मेरे पास रिबन्स मौजूद हैं, वही सारे टूल्स मौजूद हैं। बोल्ड मौजूद है, इटैलिक मौजूद है, अंडरलाइन मौजूद है, फॉन्ट्स के कलर मौजूद हैं, फॉन्ट के साइजेस मौजूद हैं, ठीक है, हाईलाइट मौजूद है, शेप्स मौजूद हैं, शैडो भी है, बिल्कुल। वो सारे के सारे यहाँ पे डिज़ाइंस मौजूद हैं जो आप MS वर्ड में सीख कर आएँ, क्योंकि MS वर्ड में भी काम इसी तरीके का होता है ऑल्थो। लेकिन दिस वी यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट करना है हमें कोई चीज़, ठीक है। अब सबसे पहला जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू का वही क्लिपबोर्ड जिसमें कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट है, सही है। ये सारे फंक्शंस आपने यूज़ किए हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है स्लाइड्स का। कौन सा ऑप्शन है? स्लाइड्स का। स्लाइड्स का ऑप्शन में आपके पास सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास बटन, वो है न्यू स्लाइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है Ctrl+M। क्या है? Ctrl+M। इसी के साथ आपके पास एक और ऑप्शन है लेआउट का, स्लाइड लेआउट, यानी स्लाइड होनी कैसी चाहिए, उस पर क्या क्या चीज़ें आए, उस पर क्या इमेज इंसर्ट करने का बटन आए, क्या ऑडियो वीडियो इंसर्ट करने का बटन है। उसी के बाद है आपके पास रीसेट। ये सारी की सारी चीज़ें रीसेट कर देता है। रीसेट द पोजीशन, साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइस पेज होल्डर टू दियर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की भी होती थी। फॉर एग्जांपल अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, हाँ, सारी की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी जो होती हैं। ये सेक्शंस हैं आपके पास। आप स्लाइड्स को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। आप डिवीज़न बना सकते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लाइड में ये काम है और यहाँ तक से लेके यहाँ तक की स्लाइड में ये काम है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सेक्शंस होते हैं और आप उसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस कौन कौन से आपने सेक्शंस बनाने, ग्रुपिंग्स करनी है ताकि स्लाइड आपको जो है वो प्रेजेंट करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल है, इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी कि आप यहाँ कोई टाइटल ऐड कर सकते हैं और उसका कोई सब टाइटल हो सकता है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे जो ऊपर के मेन्यूज़ थे वो एक्टिवेट हो गए। लाइक फॉन्ट, वही फॉन्ट है, इसमें एक दो चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, पैराग्राफ, बुलेट्स, टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ पे शेप्स आपको इधर ही मिलते हैं, इधर इस मेन्यू में मिलते हैं। ड्राइंग ये पोर्शन है आपका, ठीक है, ये ड्राइंग का पोर्शन है, ये एडिटिंग का पोर्शन है और ये पैराग्राफ का पोर्शन है, राइट। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मैंने प्रेजेंट करना है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान,
फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, और मैंने नीचे सब टाइटल लिख देना है लाइक फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। एंड मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, माय साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट बाय बिलाल जफर। एक मैंने ये स्लाइड बना दी, मैं इधर आके बाहर आके क्लिक करूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा, अब मैं जब प्रोजेक्टर पे इसको व्यू करवाऊँगा तो मैं नीचे आप देखें एक ऑप्शन है आपके राइट हैंड साइड पे लो पे एक ऑप्शन है स्लाइड शो का। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी स्लाइड, जी बिल्कुल, मेरी स्लाइड एक ओवरव्यू आ गया स्लाइड का, मेरे मतलब फुल स्क्रीन पे आ गई। और अब डेस्कटॉप पे जो प्रोजेक्टर है उस पर कुछ भी नहीं दिखेगा, बस यही दिखेगा और कोई मेन्यूज़ नहीं दिखेंगे। मैंने फुल स्क्रीन कर दी। इससे क्या होगा, जो देखने वाला होता है उसको समझ में बहुत जल्दी आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये अट्रैक्टिव बना देता है। आप इसमें कलर्स डाल सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर एस्केप दबा के दोबारा से हट सकता है ये। अगर मैंने इसमें कलर डालना है तो आप ये देखें यहाँ पे मैं इसको कलर्स चेंज कर दूँ इस फॉन्ट के, वही जो आप MS वर्ड में पढ़ते आएँ। और मुझे ये इसको हाईलाइट करना है तो मैं बोल्ड कर दूँ इसको, और अगर कुछ और मज़ीद कलर्स यूज़ करने कलर्स यूज़ कर लूँ। यहाँ पे ऊपर फॉन्ट स्टाइल्स हैं मेरे पास, मैं फॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लूँ। और इधर मेरे पास साइज़ेस हैं, मैं साइज़ेस यूज़ कर लूँ। तो अब आप देखें ये कितना अट्रैक्टिव बनता जा रहा है। आप जैसे जैसे इसमें कलर्स और जितना आप इसमें स्पाइस डालते रहेंगे ना, तो वो इतना टेस्टी जो है वो ये चीज़ आपको महसूस। अब देखें बिल्कुल चेंज हो गया व्यू, है ना, राइट। अच्छा, उसके अलावा मैं न्यू स्लाइड पे जाता हूँ, और मेरे पास न्यू स्लाइड पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, मैं ब्लैंक ले सकता हूँ। मेरे पास 2 कंटेंट मतलब 2 कंटेंट लेने हैं मैंने, मुझे किसी चीज़ का कम थंबनेल भी बन सकते हैं, बनाते हैं लोग, लेकिन थंबनेल के लिए साइज़ का पता होना लाजमी है। तो हाँ, तो थंबनेल कर सकते हैं, फिर उसको फ़ोटोशॉप पे जाके रीसाइज़ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ सकती होगी। इधर टाइटल ओनली है, सेक्शन हेडर है, टाइटल एंड कंटेंट है, पिक्चर विद कैप्शन है। कोई पिक्चर डालनी है, जैसे आप किताबों पे देखते हैं पिक्चर होती है, साइड में कैप्शंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ, और उस ब्लैंक स्लाइड को लेने के बाद वही इंसर्ट का एक दूसरा मेन्यू है, और इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, वही MS वर्ड वाली सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। ये मैं अपना डिफ़ॉल्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं फॉरेस्ट के बारे में जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी पैराग्राफ लिख रहा हूँ, फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाके, और मैं कोई भी अगर मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये कोई लाइक लो लकी वन के आ गई फॉरेस्ट की जगह, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, फॉरेस्ट है कोई, और इसको मैं प्रेजेंट करना चाहूँ। अब देखें मैं दोबारा फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके F5 दबाता हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्लाइड, ये मेरी सेकंड स्लाइड। देख रहे हैं आप पिक्चर्स और उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पिक्चर्स एरो की राइट की लेफ्ट की, ठीक है। एक बार में कितनी स्लाइड्स चलती हैं? अनलिमिटेड स्लाइड्स, 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, डिपेंड नहीं है, मतलब हाँ बिल्कुल मैक्सिमम आपके पास स्लाइड्स। देखो स्लाइड्स कम से कम बनाते मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर कोई चीज़ डिलीवर करनी है, आप यहाँ पे आके प्रेजेंट करोगे, ठीक है। हम इसी को यूज़ करेंगे और हम इसी को, तो आप लोग यहाँ पे आके प्रेजेंट करोगे। मैं कोई भी टॉपिक दे दूँगा आपको, आप वो टॉपिक चूज़ कर लेना और फिर वो आप यहाँ पे आके पढ़ाना। तो आप मैक्सिमम लॉन्ग नहीं करते स्लाइड्स, वरना ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाती है। जैसे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप भाग जाते हो, कोई
टीचर की कोई जितना भी आपका प्रोजेक्ट हो सारी एक बिल्कुल बहुत स्पेसिफिक चीज़ें इस पे जो है, ये थोड़ी मैं फॉरेस्ट का जनाब पूरा विकीपीडिया से पेस्ट करके नहीं, वो तो लोग भी कर लेंगे, लेकिन क्या है हमें प्रेजेंटेशन करके हम अपनी रिसर्च करते हैं और हमें बताना होता है कि हम उन चीज़ों को जो है वो उनके लिए रिसर्च करके उनको बड़ा कंसाइज और शॉर्ट कर कर पेश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है और आप लोग इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूट्यूब, राइट।